आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको अकाउंट्स का फुल कोर्स करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखो स्टूडेंट्स, अभी आप पढ़ने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट डिपार्टमेंटल अकाउंट इसको बोलते हैं हिंदी में विभागीय खाते। अब ये क्या होता है, जरा सा हम आपको अपने भाषा में समझाते हैं कि विभागीय का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आपका जो है ना कोई बहुत बड़ा कारोबार है, आप जो है ना बहुत तरह के बिजनेस करते हैं, तो सभी बिजनेस को आप एक में तो मिक्स कर नहीं सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, सभी बिजनेस के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करते हैं। मान लो कि एक ही छत के नीचे में बहुत बड़ा जो है ना कैंपस है, उसी कैंपस में जो है आपका जो है किराना दुकान भी है, किराना दुकान भी है, आपके पास जो है कपड़ा दुकान भी है, आपके पास जो है खाद बीज का भी दुकान है। मान लीजिए कि आपके पास जो है ना 3 दुकान है एक ही में, खाद बीज का भी दुकान है, ठीक है ना। तो एक ही आदमी का है, आप मालिक तो आप ही है ना, आपके पास किराना दुकान भी है, कपड़ा दुकान भी है, खाद दुकान भी है। तो आप जो है ना तीनों दुकान में पूंजी लगाए हुए हैं, हर जगह स्टाफ रहा होगा। तो आप जो है ना यह जानना चाहते हैं कि आपको जो है किराने दुकान से कितना मुनाफा हो रहा है, कपड़े दुकान से कितना मुनाफा हो रहा है, या फिर खाद दुकान से कितना मुनाफा हो रहा है, और टोटल कुल मुनाफा कितना हुआ है ना। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं, या फिर उसी को हम बोलते हैं विभागीय खाते, ठीक है ना। तो कुछ खास नहीं है, बिल्कुल ट्रेडिंग पीएल, मतलब आप लोग जो 11th में पढ़े होंगे ट्रेडिंग व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, बिल्कुल वही है, लेकिन उसका नाम बदल गया डिपार्टमेंटल अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर बनाते हैं पीएल अकाउंट। सिर्फ नाम जो है डाल देते हैं कि यदि आपके पास 2 विभाग है, ए भी नाम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंटल ए अकाउंट, डिपार्टमेंटल बी अकाउंट, ठीक है ना। चलिए, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है, हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं विभागीय खाते में क्या सब अकाउंट्स खोलना होता है और कैसे कैसे अकाउंट तैयार करना होता है, ठीक है ना। आइए पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। ये डॉक्टर एस के सिंह के बुक से है। क्वेश्चन नंबर हम 1 बनाने जा रहे हैं। 1 क्या कह रहा है, 1 कह रहा है कि निम्नलिखित शेष ABC एंड सन्स की पुस्तकों से है जिनके 2 विभाग हैं, 31 मार्च 13 को लिए गए हैं। ये सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। नीचे कहता है कि ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस 1,20,000 है, संपत्तियों पर ह्रास है, 30,000। फिर आगे कह रहा है कि 31 मार्च 13 को अंतिम स्टॉक है 26,000, और ए का है, बी का है 24,000। आगे है अविभाजित व्ययों का बंटवारा विभाग के शुद्ध विक्रय के अनुपात में होना है। मतलब जो भी एक्सपेंस है ना, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, नेट सेल्स का एक रेशियो निकाल लेना है, उसी रेशियो में क्या करना है, आपको एक्सपेंस को बांट देना है। अब देखिए क्वेश्चन में सेल्स कितना है, पहले हम सेल्स देख लेते हैं। सेल्स दिया हुआ है 6 लाख सेल्स। अब सेल्स का एक रेशियो निकालो सबसे पहले। सेल्स ए का है और फिर बी का है। ए का सेल्स दिया हुआ है 6,06,000, और बी का सेल्स है 4,02,000। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है ए का 6,000, बी का कितना है 2,000 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को। तो नेट सेल्स कितना हो गया, 6 लाख नहीं हो गया, 6 लाख, और ये कितना हो गया, 4 लाख हो गया। इसका एक हम अनुपात निकाल लेंगे, 6:4 हो जाएगा, 2×3=6, 2×2=4, 3:2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, सेल्स रेशियो हो गया। इसी रेशियो में क्या करना है आपको, क्वेश्चन कहता है ऑफिस एक्सपेंस को बांट दीजिए। तो ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है 1,20,000। इस 1,20,000 को क्या करना है, 3 दो में बांट देना है। तो ए में कितना जाएगा, 3/5 गुना 1,20,000, 5×2=10, 5×4=20, 24, 24×3=72,000। बी का हो जाएगा 2/5 गुना 1,20,000, 24 दूना ये हो जाएगा 48,000। तो जो सेल्स ऑफिस एक्सपेंस है, ए में कितना जाएगा 72,000, बी में जाएगा 48,000। आगे है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन को भी बांट दो इसी में। ए बराबर 3/5 गुना डेप्रीसिएशन है कितना, 30,000 है, गुना 30,000, 5×6=30, 6×3=18,000। बी में कितना जाएगा 2/5 गुना 30,000, 5×6=30, 6×2=12,000, ठीक है ना। तो आइए अब हम बनाते हैं डिपार्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो
सबसे पहले आपको तैयार करना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ending 31st March 2012। ए बी ए है बी है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है। यहाँ पार्टिकुलर्स होता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, सॉरी ये भी पार्टिकुलर्स होगा, डी आर और ये सी आर, ठीक है। तो यहाँ होता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ए का है 25, बी का है 20, 25,000, बी का है 20,000। आगे है परचेज, परचेज है 2,30,000 और रिटर्न है 2,000, तो लेस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2,28,000, 2,28,000। और बी का है 1,90,000, 1,000 वापस है, तो 1,89,000, ठीक है। आगे एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, वेजेज, वेजेज जो है ट्रेडिंग में आता है, वेजेज दिया हुआ है 2 लाख 1 लाख, ये है 2 लाख 1 लाख, ठीक है। इसके अलावा और तो यहाँ कुछ आएगा नहीं। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर जो है बाय सेल्स, हम लोग तो नेट सेल्स निकाल चुके थे, लेस कर चुके थे रिटर्न, तो ये आया था कितना 6 लाख और ये आया था कितना 4 लाख, ये नेट सेल्स है। और यहाँ होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 26,000 24,000, 26,000 24,000। और तो ट्रेडिंग में कुछ होता नहीं है। आइए इसको हम बैलेंस करते हैं, जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया 6,26,000 और ये हो गया 4,24,000। 6,26,000, 4,24,000, जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंस सीडी, और इसको यहाँ ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस बीडी कर लेंगे हम। तो ये माइनस करने से होता है ए का 1,73,000 और बी का होता है 1,15,000, 1,73,000, बी का 1,15,000, ठीक है ना। आगे जो है इसमें आपको तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये था आपका, ये ट्रेडिंग बन गया। आगे इसी लाइन को आप बढ़ा दीजिए और जो भी खर्च है वो यहाँ आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंस 30 और 28,000, एक का है 30,000, एक का है 28,000। आगे जो है ऑफिस एक्सपेंस हम लोग निकाल चुके थे रेशियो में, हम लोग बांट भी चुके थे, शुरू में ही हम बांट कर दिखा दिए हैं आपको हम। ऑफिस एक्सपेंस एक का 72,000 हुआ था और जो है एक का
48,000। फिर आगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भी पीएल में ही जाता है। डेप्रीसिएशन एक का 18,000 हुआ था और एक का 12,000 हुआ था, ठीक है ना। और तो कुछ है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, आइए बैलेंस करते हैं। 1,73,000, इसका है 1,15,000, ठीक है। 1,73,000, 1,15,000, इसको माइनस करेंगे, जो आएगा वो कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट। तो इसका माइनस करने से आता है 53,000 और इसको माइनस करने से ये होता है 27,000, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको अकाउंट्स का फुल कोर्स करवाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। यदि आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप में बेहिचक कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।